नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बहराइच में कृषि कानून बिल के विरोध में सपाइयों का हल्ला बोल रहा। सपाइयों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं पुलिस से भी सपाइयों की जमकर नोकझोंक हुई। बताते चले, किसानों के भारत बंद के समर्थन में यासिर शाह और जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव के नेतृत्व में निकलने पर तमाम समाजवादी कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों के लिए उसको लेकर आपने पिछले दिनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ही अंधकार भरा बिल होगा। आज उसके समर्थन में आपने जो है प्रदर्शन किया है। क्या प्रशासन का क्या रवैया रहा? आपने उन लोगों को भी महसूस किया जो आपकी सरकार में थे, आज वो पुलिस वाले, अभी आपने दर्द बयान किया है, उन लोगों ने भी अपने आप को नहीं समझा। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, समझा नहीं, पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें। पुलिस प्रशासन वही करता है जो शासन प्रशासन का आदेश करता है, और ये उनका कर्तव्य है कि उस आदेश को निभाए। उनके दिल में दर्द हो सकता है कि उनके भी बाप भाई माँ बहनें कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में कोई खेत हो उनका भी छोटा सा, जिस पे वो अपनी रोजी रोटी चलाते हो। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं। जो उनको आदेश मिला वो उन्होंने किया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के पास एक बहुत बड़ी कला है कि जब उनको डर लगता है समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी के नेताओं से, तो फटाक से पुलिस को आगे कर देते हैं। तो भाई आज भी हुआ जो पहले होता है। सरकार क्या मतलब मेन मुद्दों से जहन को हटाकर पोलराइजेशन की तरफ ला रही है? देखिए, इस समय तो मेन मुद्दा यही है। भारत कृषि प्रधान देश है जी। हरित क्रांति इस देश ने, आज के आप जिलाध्यक्ष हैं, और जो आज पूरे देश में बंदी का माहौल देखा जा रहा है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे देश का किसान करीब 1.5 सप्ताह से देश की राजधानी को घेरे हुए है, और सत्ता के घमंड में इतना चूर हो गई है भारतीय जनता पार्टी कि किसी भी किसान संगठन ने इस बिल को स्वीकार ही नहीं किया। और इतनी हठधर्मिता देखिए कि किसी भी सूरत में ये बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। और किसान की सिर्फ एक मांग है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ये कह रही है कि एमएसपी को हम खत्म नहीं करने जा रहे हैं। तो अगर आप के दाढ़ी में कहीं चोरी का तिनका रोटी का नहीं है, तो आप एमएसपी को नहीं खत्म करने जा रहे हो, तो किसान कह रहे हैं कि इसको आप अनिवार्य कर दो। लेकिन इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे और कानून भी नहीं बनाएंगे। तो यही खेल है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बता दें कि पूरी घटना बांदा प्रयागराज हाईवे पर अतर्रा के पास की है, जहां पर जमरेही से नरैनी की ओर जा रहे ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटा, जिसमें 3 लोग घायल हुए। घायलों को डायल 112 ने 2 महिला सहित एक वृद्ध को एम्बुलेंस के सहारे अस्पताल भेजा। नरैनी जा रही थी, काहे से जा रही थी? जमरेही से किस साधन में बैठी थी? रिक्शा में। क्या हुआ है? रिक्शा वाला पूरा पलटा दिया है। कहाँ का रिक्शा वाला था? जमरेही का। कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग 4 लोग थे, कई लोग बैठते हैं वहाँ। आप लोग को कितने लोगों को चोट लगी है? 4 लोगों को लगी है। नाम है अम्मा तुम्हारा? राजा बेसनिया नाम। कहाँ की रहने वाली हो? कठैलापुरा। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? रिक्शा में बैठे रहे, यहाँ से मोटरसाइकिल का टक्कर मार दिया। मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दिया। रिक्शा कहाँ गया? वो रिक्शा भाग गया। दादू हाथ टूट गया है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। मामला झांसी जिले के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के ग्राम फुटेरा के भागीरथ खिरक का है, जहां गांव में बने मंदिर से लगे चबूतरे को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दोनों पक्षों को लेकर शांत कराने समझाने का प्रयास किया, तो एक पक्ष उल्टा पुलिस के साथ अभद्रता करने पर उतारू हो गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने हमारे संवाददाता को बताया कि जब रामशरण कुशवाहा और उसके साथियों ने मंदिर में लगी बैरिकेडिंग को तोड़ने लगा, तो गांव वालों ने रोकने की कोशिश की, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद के साथ हाथापाई की स्थिति बन गई। मौजूद लोगों की माने तो बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामला शांत करने का प्रयास किया, तो मंदिर चबूतरे पर तोड़फोड़ कर रहे लोगों ने पुलिस से भी अभद्रता करते हुए हाथापाई की, जिससे मामला और बिगड़ गया।
मौके पर से पुलिस ने लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस के साथ हुई अभद्रता को स्थानीय अधिकारी सिरे से नकारते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। मामला है भाई, तो मामला बताएं आप। वो गांव में बाहर मंदिर बना चबूतरा, किस गांव की कौन सी खिरक की बात है? प्रधाना खिरा हाँ चबूतरा बना, हाँ उधर पूरे गांव वालों ने बनवाया था। हाँ गांव वालों ने बनवाया था वो चबूतरा जी। तो जे इन्हें पहले कब्जा किया था, पहले साहब गए थे, इनने वो छुड़वा दिया था कि मतलब कि भैया परिक्रमा छोड़ दो, पूजा पाठ होता रहा, पूजा पाठ पूरा गाँव पूजा पाठ करता है दोनों गाँव के। फिर उन्होंने आज रात में मोहल्ले की शादी थी, तो लोग अक्सर बाहर गए थे खाना खाने के लिए, तो रात में उन्होंने पूरा बंद कर दिया, जाली लगा दी। इसी बात को लेके उनसे बोला गया, किन से? रामचंद्र कुशवाहा से। हाँ रामचंद्र कुशवाहा से बोला गया भैया ये जाली हटा लो, वो बोले जाली नहीं हटेगी भैया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, गाँव वाले दोनों गाँव इकट्ठे हो गए। कोई घायल हुआ है उसमें क्या? नहीं घायल कोई नहीं हुआ, बस साहब को फोन किया, साहब मौजूद थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उल्टी बातें बड़ा करने लगे लोग गाँव के, गाँव वाले सब लोग। ये कब्जा कब से है उधर? नहीं कब्जा तो काफी भाई साहब, हम लोग पैदा नहीं थे जब से मंदिर बना, पहले छोटा बना था। नहीं तो मंदिर की जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा चबूतरे पे? नहीं किसी ने कब्जा नहीं किया, वो अभी कर रखा रामचंद्र ने कब्जा। अच्छा, वो अभी से उन्होंने बंद कर दिया, पहले महेंद्र कुशवाहा। अच्छा, ये कौन सा स्थान है? जी हाँ ये तो गोड़ बाबा का। अच्छा, ये क्या मामला हो गया था, क्या विवाद हुआ आज यहाँ? विवाद जी हुआ, प्रशासन पहले आई थी, पहले आई थी तो जाली पहले तो करवा दी थी उनने जाली। किसने? पुलिस ने। हाँ। पुलिस आई थी तो मंदिर ऐसी करवा दी थी। अब जो कल उनने भंडारा किया। किसने? रामचंद्र कुशवाहा ने। अच्छा, तो हम लोग शादी में गए थे सब लोग, तो उनने फिर ये जाली कर ली, हथियारों के साथ आए थे। कौन? रामचंद्र, लाइसेंस है उनके। रामचंद्र कौन है? हाँ, तो उनने यहाँ रात में कोई शाम के था ना, तो यहाँ वो कर ली जाली। अच्छा, फिर क्या विवाद हुआ? सवेरे क्या विवाद हुआ? सुबह जी हुआ, हम लोगों ने, सब गांव लोगों ने उन रामचंद्र को समझाया भैया ये मात्र हम लोग वो करने इस तरफ देखो मात्र। हाँ, कुछ कछु करने तो कन्या जो आना कुछ कछु भी करना, तो मतलब भैया इतना कर लो आप जाली, ये छूट ही रहने दो। रामचंद्र ने कि हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी देवता, और ना उनसे कुछ पैसा लिया ना कुछ लिया था, तो वे कह रहे नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी ज़मीन है ये। उनने कि जिसको बुलाना बुला लो। तो उनके घर में से एक वो देवता भर गए, देवता भरने लगे। वो हम लोगों ने पुलिस बुलाई, तो उसको मारा। फिर किसको मारा? दरोगा साहब को मार दिया, भूख के मारा और पटक के भी मारा, उनको खून भी गड़े आया उसको, दरोगा साहब को इतना मारा। ठीक, पेड़ों भी तोड़ दिया और पूरा पेड़ा तोड़ दिया। बरुआ सागर से सीनियर संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा कलेक्टर कटनी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। देश में चल रहे किसान आंदोलन का राष्ट्रीय किसान मोर्चा समर्थन करता है। किसान विरोध में पारित 3 काला कानून रद्द किए जाएं, किसान की उत्पादित फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदारी करने वाले व्यापारियों पर 3/7 का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए एवं ईवीएम मशीन पर बैन लगाकर देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की गई है। हाँ बताइए। मेरा नाम प्रदीप पटेल है, मैं स्थानीय किसान हूँ। ये जो किसान प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है देशव्यापी, इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। यह पूर्णतः किसानों के हित में नहीं है, यह किसानों के लिए काला कानून साबित होगा। इसमें जो किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, इसकी खरीदी में दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। हम मांग करते हैं कि खरीदी में दंड का प्रावधान किया जाए। समर्थन मूल्य से कम कीमत पर जो खरीदी की जाएगी उसमें दंड का प्रावधान कर दिया जाएगा। जो सरकार पूर्णतः किसान के हित की बात कर रही है। तो दूसरी चीज़ में जो सरकार है मतलब खरीदी में की सीमा अनलिमिटेड कर दी है। इसमें क्या होगा, पूंजीपति लोग किसानों से कम दाम में अनाज खरीद कर और ऊँचे दामों में बेचेंगे, मंडियाँ बंद हो जाएंगी। तीसरी चीज़ जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया है, इसमें जो एग्रीमेंट होगा किसानों के बीच में और पूंजीपतियों के बीच में, इसमें कहीं भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है और बिहार न्यायालय में जाने के लिए कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है। हम मांग करते हैं कि अगर जो ये कानून लादा जा रहा है तो इसमें न्यायालय को पूर्णतः स्वतंत्र किया जाए कि आपके साथ अगर जो अन्याय हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। एसडीएम न्यायालय
हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। एसडीएम और जो डीएम न्यायालय होती हैं ये गवर्नमेंट के अधीन होती हैं, अंबानी अदानी के अधीन होती हैं। और कारपोरेट की सरकार है, ईवीएम से बनाई हुई सरकार है, इसलिए हम पूर्णतः विरोध करते हैं। किसानों का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है हम उसका पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। नाम बता दें। मेरा नाम प्रदीप पटेल है, स्थानीय किसान हूँ, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष। और हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में हम लोगों ने अपना धरना किया है और मांगे हैं जो किसानों के विरुद्ध काला कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, बगैर किसानों की मांग के कानून लाया गया है। एक व्यक्ति होता है कि मांग करता है कि मुझे भूख लगी खाना दो, बगैर भूख के इनको खाना दिया जा रहा है। बगैर किसान के मांग के जो काले कानून लाए गए उनके विरोध में हम लोग बैठे हैं कि केंद्र सरकार पुनः ये सब जो कानून लाई वो वापस ले। इसमें क्या विसंगति आप मानते हैं? विसंगतियाँ जो कानून लाए गए हैं इसमें एक किया गया है कि एसडीएम न्यायालय और डीएम न्यायालय में आप जाएंगे, मतलब आपके जो कानूनी रूप से जो न्यायालय हैं उनमें नहीं जा सकते। आप जो गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं विधायक सांसदों के कुछ लग्गू होते हैं एसडीएम और तहसीलदार, इनकी न्यायालय में आप जा सकते हैं, जबकि व्यवहार न्यायालय में नहीं जा सकते। ये इसमें विसंगति है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो एक लिमिट की गई है व्यापारियों को कि आप अनाज की कोई भी सीमा तक आप खरीद के रख सकते हो। आज उपज जब आएगी, मान लीजिए धान की उपज आती है तो धान की कीमत रहती है कम, व्यापारी लंबे स्टॉक में स्टॉक कर लेगा और जब मांग आएगी, खरीदी होगी, लोगों को जब बीज के लिए चाहिए होगा तो आप 15 रुपये किलो खरीदोगे और 50 रुपये किलो बेचोगे, 300 तो काला बाजारी का बढ़ेगी इसमें ये विसंगति है। दूसरा, आप इसमें एमएसपी की जो बात है, समर्थन मूल्य की, शासन के द्वारा जो निर्धारित 500 रुपये खरीदेगा, किसान की मजबूरी है कि बिजली का बिल देना है, खाद का कर्जा देना है, मजदूरी किसान की देना है, वो देने के लिए मजबूरी में उसको अनाज बेचना है। जो भाव बिकेगा उस भाव बेचेगा, नहीं बिकेगा तो बेचारा नीलाम होगा और अपना कर्ज से डूबता जाएगा। ये विसंगतियाँ हैं, इसको लेके हम लोगों ने अपनी मांग रखी और केंद्र में जो पूरे देश के किसानों के आंदोलन है उसका हम लोग समर्थन। आप अपना नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम बिंदेश्वरी पटेल है, मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है। कटनी से चीनी संवाददाता बालकृष्ण नामदेव की रिपोर्ट। किसान विरोधी बिल के चलते किसानों द्वारा भारत बंद का आह्वान आज किया था, जिसके चलते आज जनपद ललितपुर के ताल बेहट नगर में बंद का आह्वान रहा विफल। बाजार बंद में कस्बा के व्यापारियों को नहीं मिला समर्थन। खुले रहे नगर के सारे प्रतिष्ठान, गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, फल मंडी पर भी नहीं दिखा बंद का असर। बंद के समर्थन राजनीतिक दल रहे नदारत। नगर के मुख्य चौराहों पर रहा पुलिस का पहरा। ललितपुर से सीनी संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित 3 किसान विरोधी काले कानून को वापस लेने के लिए पूरे देश का किसान दिल्ली में विगत 1 सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहा है। अन्नदाता किसान अपना अधिकार मांग रहा है और मोदी सरकार उन्हें घाव देने में जुटी है। ठंड के मौसम में वाटर कैनन चलवा रही है। अन्नदाता किसान की लड़ाई संसद के अंदर और बाहर इन 3 किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में किसान सम्मेलन, हस्ताक्षर अभियान और ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने इन जन विरोधी कानूनों के खिलाफ जन आंदोलन बनाने में सफल रही है। इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई जारी बनाए हुए है और विभिन्न किसान यूनियनों संगठनों द्वारा आज भारत बंद का जो आह्वान किया है, जिसको लेकर आज टीकमगढ़ में सुबह 8 बजे से टीकमगढ़ नगर की सभी दुकानों को बंद किया गया और दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचकर टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा एवं किसान विरोधी 3 काले कानून को वापस लेने की मांग की। ये जो केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो काला कानून जो लागू किया है, इसके विरोध में ये आज प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और आज पूरा भारत बंद है। इस पक्ष में टीमगढ़ भी किसानों के समर्थन में बंद रहा है। किस तरह का काला कानून जो बनाया गया क्या है? ये काला कानून किसानों के खिलाफ है। इसमें किसान बिल्कुल किसी भी कंडीशन में अच्छे से नहीं रह पाएगा, ना अपनी उपज को बेच पाएगा मार्केट में। ये व्यापारी उद्योगपतियों के लिए के हिसाब से कानून बनाया गया है, किसानों का हितैषी कानून नहीं है ये। क्या पूरे भारत में आज जानकारी? हाँ, पूरे भारत में सभी किसान संगठनों ने, कई पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस ने भी इसमें समर्थन किया है किसानों का। तो सब पक्ष में टीमगढ़ बनी। भारत सरकार जो कृषि कानून लाई है मंडियों के मामले में,
उसके विरोध में पूरा देश का किसान आंदोलित है। राहुल गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब से की थी और पंजाब से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक की यात्रा की। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की समझ में ये बात नहीं आ रही है कि देश की 60% आबादी जो है कृषि पर आधारित है और किसान जो है देश का आंदोलनरत है। जो लोग बड़े दम से ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इसका कोई नहीं असर होगा, सबसे ज्यादा आंदोलन का असर जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। किसान जो है जागरूक हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत ये है कि मंडियां बंद कर दो और अब जो है जिंस खरीदने का अधिकार अडानी अंबानी को दे दो, जिस तरीके से उनने जियो, पेट्रोलियम सारी चीजें दे दी। तो उसके विरोध में आज पूरे देश का किसान आंदोलित है और कांग्रेस ने उनके बंद का समर्थन किया है। उसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया कांग्रेस पार्टी से, जो हमें निर्देश प्राप्त हुए थे, और ये आंदोलन निरंतर चलता रहा। इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।